अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन 15 औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार फरमाता है। अल्लाह पाक इन 15 औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है और इन 15 औरतों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। अब वो 15 औरतें कौन कौन सी हैं, एक एक करके अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूं। देखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात होती है कि अगर किसी घर के अंदर लड़की पैदा हो जाए ना, तो वो उसे बुरा समझते हैं। बुरा समझते हैं कि लड़की हमारे घर क्यों पैदा हो गई, जबकि लड़की अल्लाह की रहमत हुआ करती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से कितना प्यार फरमाया, और आज आप देखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटियों से ही चल रही है। सादात इकराम बेटियों से ही चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी जिंदगी को आपने देखा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना प्यार फरमाते हैं। तो आइएगा, वो कौन कौन सी 15 औरतें हैं जिनसे मेरा रब बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा प्यार फरमाता है। आइएगा, एक एक करके आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। नंबर एक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की उस घर में 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। नंबर दो, दूसरे नंबर पर आता है, अल्लाह पाक उन औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जब तक वो पर्दा ना कर लें। जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं, बेपर्दा रहती हैं, गैर मर्दों के सामने उन्हें पर्दे का कोई शऊर ही नहीं होता है, तो अगर ऐसी औरतें अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें तो उनकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अल्लाह पाक उन औरतों को पसंद फरमाता है जो हिजाब के साथ रहती हैं, पर्दे के साथ रहती हैं और मर्दों के सामने आने से परहेज करती हैं। तो ऐसी औरतों को मेरा रब बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। नंबर तीन, वो औरत बहुत खुश नसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। लेकिन आजकल मुआशरे में देखा यह जाता है, जैसे अभी नई नई शादी हुई और अगर जो बहू बनकर के घर आई है तो उसकी अगर पहली औलाद, पहला बच्चा अगर लड़की पैदा हो जाए तो सास ससुर घर वाले सारे के सारे इतना मोटा मुंह कर लेते हैं कि पता नहीं कैसी बदनसीब आई है जो इतना मतलब आते के साथ ही लड़कियां पैदा होने लगी। इस तरीके से, और उस घर के अंदर उस दिन खाना भी नहीं बनता है, जबकि वो मुसलमान हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल में यही होता है कि लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ, लड़की पैदा क्यों हो गई। तो लड़कियों को बुरा समझने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुन लीजिएगा। जो लोग लड़कियों को बुरा समझते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से कितना प्यार फरमाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जिस औरत की पहली औलाद लड़की पैदा होती है ना, तो वो बड़ी खुश नसीब होती है, बड़ी खुश नसीब औरत होती है वो। नंबर चार, चौथे नंबर पर आता है, जो औरत घर से बाहर निकले तो पर्दा करके निकले और शोहर से इजाजत लेकर निकले, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। लेकिन आजकल का माहौल ये है कि मियाँ जैसे ही घर से बाहर निकले या काम पे चले गए ना, तो इधर बीवी क्या करती है, जल्दी से बर्तन वहारे धोए और धोने के बाद जल्दी से पास पड़ोस में बैठना शुरू कर दिया। शोहर का मालूम है कि भाई हमारे मियाँ जो है वो शाम को वापस आएंगे, जब तक कहीं भी घूमो, कहीं आओ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिन औरतों का ये मिजाज होता है, तो प्लीज वो ऐसा ना करें। अगर आपको कहीं भी जाना है, पास पड़ोस में बैठने के लिए भी जाना है, तो अपने शोहर से इजाजत लें, उसके बाद में फिर आप वहां जाइएगा। तो जो औरत घर से बाहर निकले, पर्दा करके निकले और शोहर से इजाजत लेकर निकले, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। और नंबर पांचवें नंबर पर आता है, जो औरत बिना पर्दे के बाल खोल के बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लानत भेजते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत सारी औरतें आप देख लीजिएगा, उनके सर पर दुपट्टा नहीं होता है, गले में पड़ा होता है और
बिना शोहर की इजाजत के मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, पूरे बाजार में घूम रही हैं, गोलगप्पे खा रही हैं, ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसी औरत जो बिना पर्दे के बाल खोल के अपने घर से बाहर निकले तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है जवान औलाद का निकाह करने में जल्दी करो। जिस घर के अंदर जवान लड़कियां हों और उस घर के माँ बाप जो जिम्मेदार हैं, अगर उनके पास इतना हिसाबो किताब है, उनका इतना कब्जा है, अगर वो चाहें तो आज ही शादी कर दें, लेकिन करते नहीं, बस उम्र होती चली जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर आप इसी तरीके से उम्र अपनी बेटियों की, अपने बेटों की बढ़ाते रहोगे और वो मतलब इसी तरीके से जवान होते चले जाएंगे, अगर वो कोई गुनाह करेंगे जवानी में तो फिर उसके जिम्मेदार भी उनके माँ बाप होंगे। ठीक है, तो इसलिए जवान अगर औलाद हो जाए तो उनका निकाह करने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। जी हाँ, निकाह करने से इंसान गलत नजरों से और जिनाकारी से, बहुत सारी चीजों से बच जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स निकाह कर लेता है तो समझो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। नंबर 8 है, 8वें नंबर पर आता है औरत पर्दे में रहने की चीज है। जब बेपर्दा घर से निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। तो इसलिए औरत जब भी घर से निकले तो पर्दे के साथ निकले ताकि शैतान उसे झांक झांक कर न देखे, शैतान की गंदी नजरें औरत के ऊपर ना पड़े। नंबर 9, सबसे बेहतर औरत वो होती है जो अपनी इज्जत की हिफाजत रखे और अपने शोहर की इज्जत की हिफाजत करे। तो ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो बहुत सारी औरतों का ये मिजाज होता है और उनकी ये आदत हो चुकी होती है कि अगर शोहर घर पे मौजूद है तो उसके सामने भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे नहीं है तो और नो टेंशन हो जाती है। तो जो औरत सबसे बेहतर औरत वो है जो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और अपने शोहर की इज्जत की भी ख्याल करे, शोहर की इज्जत की भी हिफाजत रखे। नंबर 10, जो शख्स इतना पैसा रखता हो कि बेटी का निकाह कर दे फिर भी वो निकाह ना करे तो वो गुनाहगार होता है, वो गुनाहगार होता है। मान लीजिएगा अगर जवान बेटी से कोई गुनाह सरजद होता है या जिनाकारी अगर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार भी उसका बाप होगा या उसकी माँ होगी। तो जो घर के सरपरस्त होते हैं वो उसके जिम्मेदार होते हैं, उसका गुनाह उसके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए जो शख्स इतना पैसा रखता हो कि वो बेटी का निकाह कर सकता हो तो फिर वो बेटी का निकाह करने में, जवान बेटी का निकाह करने में जल्दी करे, जवान बेटी का निकाह करने में जल्दी करे। अब आइएगा नंबर 11, 11वें नंबर पर आता है कभी भी अपनी बेटियों को बुरा मत समझो क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, है ना। कभी भी बेटियों को बुरा मत समझिए, बेटी जो होती है ना वो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ बेटी है ना। आप पानी तो मांगिएगा, एक बार को बेटा टाल सकता है, लेकिन आपकी बेटी आधी रात में भी उठ के आपको पानी पिलाएगी। अगर आपके थोड़ा सा सीने में दर्द हो जाए तो एक बार को बेटा रात में अगर आवाज देंगे तो उठने में देर करेगा, टाल भी सकता है, लेकिन अगर आपकी बेटी को पता चल गया ना मेरे अब्बा के जो है दर्द हो रहा है तो फौरन से पहले उठ के आपको दवा खिलाएगी और आपकी खिदमत में लग जाएगी। ये होती है बेटी की मोहब्बत। नंबर 12वें नंबर पर आता है जो औरत अपने आप को गैर मर्द की नजर से बचाती है अल्लाह की उस पर रहमत नाजिल हुआ करती है। गैर मर्दों से अपने आप को बचाती है तो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 13, औरत जब घर से निकले तो उसका पूरा जिस्म छुपा हुआ होना जरूरी है। नंबर 14, जो औरत अपने माँ बाप की और शोहर के माँ बाप की खिदमत करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। नंबर 15, जो औरत अपने घर का हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے ہاتھوں میں برکت رکھ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔